धन्यकार जी महापुरुषों आज का बहुत ही सुंदर विषय टॉपिक तो आज इसी पर चर्चा आपसे करना चाह रहा है कि विश्वास है तो आनंद भी है और आनंद है तो विश्वास भी रहता है। जब तक विश्वास नहीं तो आनंद भी नहीं। महापुरुषों इससे पहले दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों हम स्वयं अपने जीवन के विषय में सोचें और गंभीरता पूर्वक जीवन की मूल आवश्यकताओं पर विचार करें तो हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हम मृत्यु से अमृत, अनित्य से नित्य, दुख से आनंद, जड़ता से चेतन और परितंत्रता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नित्य जीवन, नित्य आनंद, नित्य रस और स्वतंत्रता हमारी स्वाभाविक आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति स्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति से ही संभव है। व्यापक रूप में देखने से हमें ज्ञात होगा कि धर्म का यही मूल तत्व है जिसे हम भक्ति का नाम देते हैं। भक्ति यानी मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अस्वाभाविक इच्छाओं से निवृत्ति। वास्तव में वह सुख नित्य नहीं है। इंद्रियों का विषयों में स्वाभाविक आकर्षण होता है जो कुछ समय के लिए भले ही सुख देता है परंतु उसका परिणाम दुखदायी होता है। महापुरुषों ऐसा सुख हमारी वास्तविक आवश्यकता नहीं है। मन की स्वतंत्रता पर व्यापक विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तविक स्वतंत्रता विषय वासनाओं, राग, द्वेष और ममता मोह के ऊपर नियंत्रण में ही है। हमें परतंत्र कर देती है। असीम की प्राप्ति में जो बंधन हो वही परतंत्रता है। परम आनंद की प्राप्ति भक्ति हृदय से होती है जो हमारी स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं करती, अपूर्ति पूर्ति के उपाय और साधन भी होती है। भक्ति में हमें जीवन देती है, जीवन जीना सिखाती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रभु की भक्ति से मनुष्य को आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु की एकनिष्ठ भक्ति ही आनंदित जीवन है जिसको हम अनन्य भक्ति का नाम देते हैं। धर्म से यही जगत सुरक्षित है। धर्म ही इस धारा का आधार है। प्रभु के प्रति भक्ति और विश्वास ही इस युग की वास्तविक आवश्यकता है। भक्ति की व्याख्या यदि एक वाक्य में हो सकती है तो वह धर्म के प्रति मनुष्य का कर्तव्य, अधिकार, लालसा, वास्तविक में दीनता है।
धर्म ही प्राणी को दीन से महान बनाता है। धर्म और कर्तव्य में अंतर केवल इतना है कि कर्तव्य में केवल एक देशीय का वर्णन होता है और धर्म में सर्वदेशीयता का अर्थात संपूर्ण प्राणों के कल्याण का वर्णन होता है। प्रभु के प्रति भक्ति एक आनंद का विषय है और कर्तव्य तथा भक्ति में उसी प्रकार अभिन्नता है। जिस प्रकार लहर और समंदर में जो कर्तव्य को मानता है वही पूर्ण भक्त होता है। प्रभु के प्रति भक्ति श्रद्धा और विश्वास को जन्म देती है। नित्य आनंद, नित्य जीवन, नित्य रस हमारी स्वाभाविक आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति स्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति से संभव है। वास्तविक आवश्यकता से हमारा अभिप्राय जो हमें सबसे अधिक प्रिय हो। मानव सदैव सुख का अनुभव करना चाहता है, पर ऐसा सुख जो किसी वस्तु या विषय के अधीन होता है वह उसका अभाव दुख व संताप का कारण बन जाता है। जब आत्मज्ञान पूर्ण रूप से जीवन में उतर जाता है तब भक्ति में आनंद आने लगता है। ज्ञान के इसी आनंद की प्यास के कारण मानव के अंदर अभिलाषा पूर्ण रूप से जीवन में आ जाती है। दूसरों शब्दों में परमात्मा का बोध पाकर भक्त इस रूप में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बहुत ही सरल शब्दों में एक उदाहरण दिया करते थे। जब तालाब का पानी सूख जाता है तो जल में सूर्य का प्रतिबिंब भी लोप हो जाता है। इसी प्रकार जब मन में ब्रह्मा में लीन हो जाता है तो चैतन्य का प्रतिबिंब जीव आत्म ही लोप हो जाती है। महापुरुषों केवल आत्मभाव शेष रह जाता है। उस समय केवल आनंद ही आनंद होता है। महापुरुषों आनंद विश्वास में ही लुप्त है। जहाँ विश्वास है वहाँ ही तो आनंद है और वह फिर भक्ति भी है। कहते हैं कि जब तक विश्वास ना हो तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। तो फिर विश्वास से हम भक्ति और भक्ति में आनंद और जब विश्वास है तो आनंद। महापुरुषों हम विचार करें कि जहाँ कहीं भी कोई रिश्ता नाता किसी से भी हो तो अगर उसमें विश्वास ही ना हो तो वो रिश्ता नहीं टिकता। और जिन्हें विश्वास है तो वे सुख चैन शांति आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। तो आइए महापुरुषों अगर कुछ अच्छा लगा है तो दास निवेदन कर रहा है कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारिका को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और महापुरुषों
आपको लगता है कि ये कोई संत महात्मा सुनकर भी आनंद ले पाए और जीवन में ढाल पाए, ताकि वह भी जीवन में सुख प्राप्त